सनातन का स्वर्ण काल है, सनातन के परिवर्तन का काल है, जहां सबसे ज्यादा टूरिज्म अब राम मंदिर के लिए होता है। तो चीजों में परिवर्तन आया है, विचारों में परिवर्तन आया है, सोच में परिवर्तन आया है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। रियलिटी शुड बी एक्सेप्टेड। ये मुझे लगता है कि पवित्रता और दूसरे की पूजा पद्धति का सम्मान होना चाहिए। ये सम्मान हर व्यक्ति सोचे, हम भी सोचें, वो भी सोचे कि देश को खंडित होने से बचा लीजिए। अगर जातिवाद जीता तो भारत हार जाएगा। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो हे कर्णधारो, जाति के आधार पर विभाजित मत कीजिए। पाँचजन के बाद भारत की कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वामी जी पाँचजन्य पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी स्थापना दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आध्यात्म की बात होती है तो आज की युवा पीढ़ी का भी बहुत जिक्र हो रहा है। जो जैमिंग की दुनिया में थे, अब वो आध्यात्म की दुनिया में निकल रहे हैं। और अभी जो हमने देखा कि नव वर्ष में पहले पब्स में बहुत भीड़ लगती थी, लेकिन अब धार्मिक स्थलों पे भीड़ बढ़ रही है। क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि अब चीज़ें बदली हैं। ये सनातन का स्वर्ण काल है, सनातन के परिवर्तन का काल है, जहां सबसे ज़्यादा टूरिज्म अब राम मंदिर के लिए होता है। सबसे ज़्यादा लोगों का संगठित होना कुंभ में होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तब होता है जब जगन्नाथ रथ यात्रा में सभी सनातनी इकट्ठे होकर जय जगन्नाथ कहते हैं। तो चीज़ों में परिवर्तन आया है, विचारों में परिवर्तन आया है, सोच में परिवर्तन आया है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। रियलिटी शुड बी एक्सेप्टेड। मुझे लगता है कि यही है। अभी कई सारे तीर्थ स्थलों में, चाहे चार धाम की बात करें, तो गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लग गया। बहुत सारे इस पर विवाद भी हुए हैं, और ये भी सवाल भी उठाने वाले कई लोग रहे हैं कि अगर हम मुस्लिम्स की ही बात करें तो वहाँ पर भी हिंदुओं का जाना वर्जित है। तो इस पर विवाद क्यों खड़ा होना, और विवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या कहें? मैं समझता हूँ कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। जहाँ सनातन की पूजा पद्धति, पवित्रता, एकाग्रता बनी होती है, वहाँ पर जा कर के वो भी तब जब थूक के इंसिडेंट बहुत आ रहे हैं, तो बचना चाहिए। मुझे लगता है कि पवित्रता और दूसरे की पूजा पद्धति का सम्मान होना चाहिए। ये सम्मान हर व्यक्ति सोचे, हम भी सोचें, वो भी सोचे। ये बना रहेगा तो चीज़ें बनी रहेंगी, वरना तो चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। जैसे पिछले 5-7 दिनों में हमने कॉम्प्लिकेट होते पूरे भारत को देखा। मैं समझता हूँ कि जो भी हम लोग कानून बनाएं, या जिस कानून का या विधि का हम लोग निर्माण करें, कानून समानता का अधिकार देता है। अगर उसी समानता से असमानता का भय उत्पन्न हो तो पुनर्विचार जरूरी है। मेरी हाथ जोड़कर देश के कर्णधारों से प्रार्थना है कि देश को खंडित होने से बचा लीजिए। अगर जातिवाद जीता तो भारत हार जाएगा, और भारत को बचाना जरूरी है। और मैं समझता हूँ ये भारत की बात है। भाषा की बात करते हैं। संस्कृति हमारी सनातन धर्म की पहचान रही है, लेकिन आज के दौर में बात करेंगे तो अगर आप मैं अपना ही अगर एग्जांपल लूँ तो संस्कृत मुझे नहीं आती है। तो आज की युवा पीढ़ी खास करके संस्कृत के प्रति उनका रुझान बढ़े, उसमें एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते हमारा, आपका कर्तव्य और हमारा सीखने के नाते किस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए? मुझे लगता है ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। रामायण और महाभारत बहुत अच्छे, और श्रीमद् भगवद गीता तो अद्भुत ग्रंथ है। और वही श्रीमद् भगवद गीता हमें अक्सर कहती है कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर 13, पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो हे कर्णधारो, जाति के आधार पर विभाजित मत कीजिए। एक आखिरी सवाल, IPL खेला, लेकिन हमने एक सनातन टूर्नामेंट भी देखा, उसकी खूब वीडियोस भी वायरल हुआ कि इस तरीका का आयोजन होना चाहिए, साधु संतों के बीच सारे इकट्ठे हों, बैठें और एक अलग सा वातावरण मिले। सबका अपना अपना मत है, मगर मुझे लगता है कि वर्तमान देश के सन्यासियों को, संतों महंतों को, प्रत्येक मंदिर के पुजारियों को आज आवश्यकता है सनातन को संगठित करने की। अगर सनातन एक रहा तो खेल भी लीजिएगा, और अगर सनातन ही विभाजित हो गया तो ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर नहीं बचा। हम लोग अपने बारे में सोचें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।